जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से स्वागत है। 8 पोर्टल है ना, 8 नंबर इन्फिनाइट का होता है, 8 नंबर आपके संघर्ष के बाद सफलता का होता है, 8 नंबर शनिदेव जी महाराज जी का होता है, जो हमारे स्पिरिचुअल यात्रा में कहीं ना कहीं हमें मार्ग दिखाते हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा होती है और शिव शक्ति जी की कृपा होती है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही पावरफुल पोर्टल है और इसमें आपको प्रोग्रेस मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाला है, जिनके लिए भी ऊर्जा बैलेंस है। तो सबसे पहले तो अपनी ऊर्जा को आंतरिक रूप से बैलेंस कीजिए और यदि कुछ टफ सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड आते हैं, आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आ सकती है जो अनएक्सपेक्टेड है, आपके मुंह से कुछ ऐसी चीजें निकल सकती है जो कर्मा बैलेंस करेगी। आप अचानक कहीं पे जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, कुछ लोग आपसे मिलने आ सकते हैं, कुछ लोगों से आपकी बात हो सकती है जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आपके लिए पॉजिटिव है, अगर आप बैलेंस है। ठीक है, तो हर एक चीज में पूरी तरीके से समर्पण रखिए परमात्मा जी पर कि जो कुछ भी हो रहा है गो विद द फ्लो में जाइए, है ना, गो विद द फ्लो। यहाँ पर मुझे यही बताया गया है कि गो विद द फ्लो में जाइए। आप जितना ज्यादा परमात्मा जी पर भरोसा करेंगे, जितना ज्यादा आप ओवर थिंकिंग कम करेंगे, उतना ही आपके लिए पोर्टल आपको वो सारी चीजें दिखाने वाला है, वो सारी चीजें बताने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं है। कोई एक पूरी फैमिली है जिनका सच, जिनका ट्रुथ आपके सामने में उजागर होगा। कुछ लोगों के सामने में, इनमें से कुछ लोगों, इस फैमिली का कुछ लोगों का, कुछ सदस्य का जो रियल फेस है वो ओपन हो चुका है। तब आपको ये समझ में आएगा कि ये जो सिचुएशन हो रही है आपके साथ, आप पहले से ही इस फैमिली में कुछ लोगों से डिटैच हैं। ठीक है, ये हो सकता है किसी की मैरिज के बाद ये इस फैमिली से जुड़ा हुआ हो, तो आप पहले से ही इनसे डिटैच हैं। क्या कारण है? दिस सिचुएशन इन्वॉल्व पास्ट लाइफ से ही इनमें से इस फैमिली से कोई 2 लोग पास्ट लाइफ से ही आपके हिडन इनेमी है, ये आपके छुपे हुए शत्रु हैं, जो आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को, जो आपके इंडिपेंडेंट होने को, ये कहीं ना अपने ईगो में देखते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप कंट्रोल में नहीं रहते हैं, आपको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता और आप आगे बढ़ते हैं। इनकी ना एक अलग तरीके की सोच है। ठीक है, इनके अपने लिए, अपने आसपास वालों के लिए अलग तरीके की सोच है और आपके लिए जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये आपको ना पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट देखते हैं। और जब ये आपको कॉन्फिडेंट देखते हैं, इंडिपेंडेंट देखते हैं, तो इनको थोड़ा डर लगता है अपने आसपास के लोगों का। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इन लोगों में से कुछ लोगों ने पहले आपको इमोशनली ड्रेन करने की, इमोशनली आपके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश की, लेकिन डोमिनेट करने की। इनकी ना एक रूट इशू है जो डोमिनेट करती है, जो लोगों को डोमिनेट करती है। जैसे कि मैंने कहा, गो आउटसाइड, आप अचानक ट्रैवल आ सकता है आपके लाइफ में। ठीक है, अचानक आप ट्रैवल पर जा सकते हैं। ये कोई सोचा हुआ ट्रैवल नहीं होगा, अचानक सडन होगा, जो कुछ भी होगा सडन होगा। ठीक है, और ये आपके लिए पॉजिटिव होगा। जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, जिन्होंने हीलिंग किया है, अगर नहीं किया है तो अभी भी समय है। रेकी हीलिंग सीखिए, यूनिवर्सल ऊर्जा से जुड़िए। और रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम और अपना वर्क मेंशन कर सकते हैं। ये आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं पास्ट लाइफ से ये लोग। ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ लोगों ने आपका दिल भी दुखाया है और कुछ लोगों का दिल दुखता है आपको इस ऊर्जा में देखकर। ठीक है, आपको इंडिपेंडेंट वाली ऊर्जा में देखकर, आपके लिए जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है उस ऊर्जा में देखकर इनमें से कई लोगों का दिल जो है दुखता है। और ये जो क्रोधी व्यक्ति है, एक व्यक्ति काफी क्रोधी है और डुअल यहाँ पर है। ठीक है, डुअल पर्सनालिटी है, ये बाहर कुछ और है और अंदर कुछ और है। इनके आसपास के कुछ लोग इनके बारे में जानते हैं। जैसे ना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि किसी नार्सिस्ट व्यक्ति से आप डिटैच हैं और कोई नार्सिस्ट व्यक्ति है इस फैमिली में, और उसके बारे में जिनसे भी इनकी मैरिज हुई है उनको ये पता है। ठीक है, और ये रिसेंटली, ऐसा नहीं है कि पहले से है आपके फैमिली में, ये मैरिज के बाद की ऊर्जा है। ठीक है, किसी की मैरिज हुई है और मैरिज के बाद ये फैमिली में कम से कम 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो आत्ममुग्ध हैं। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड, ये आपको काफी बुद्धिमान
समझते हैं, मानते हैं, लेकिन ये अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं, ठीक है। और यही अहंकार आपके फैमिली में किसी इनमेच्योर व्यक्ति के अंदर भी है। यही ईगो उस व्यक्ति के अंदर भी है जो विफुल की ऊर्जा में है, जो ऐसी ऊर्जा में है जिसको कुछ नहीं पता कि ये लोग उनका सम्मान इतना क्यों कर रहे हैं, ये लोग उनको जी लगा के बात क्यों कर रहे हैं, ये लोग उसकी कौन सी अच्छाई का फायदा उठा के क्या फायदा उठाना चाहते हैं। ये ना पूरी तरीके से मनी माइंडेड लोग मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये इनको अगर जहां लाभ है वहां पर ये बहुत ही शांत रहेंगे, जहां इनको लाभ नहीं है वहां पे बुराई करेंगे। ये बहुत क्लियर मैसेज है। और इनमें से कुछ लोग आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि हम पहले से ही हम ग्रोथ में हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि एक अकेला दौड़ में भाग लेना, तो इनको लगता है कि ये पहले से ही ग्रोथ में है और आपको अचानक ग्रोथ कैसे मिल सकती है, जबकि आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है, आपके लाइफ में सब कुछ आपको मिल रहा है। और बैकफायर में ये हो रहा है कि इन लोगों के लाइफ में नीडनेस है अभी इस वक्त में। ये आपको इंट्यूटिव रूप में देखते हैं, आपको ये स्पिरिचुअली देखते हैं ना, तो ये आपसे स्पिरिचुअली में भी कंपटीशन करते हैं। ये ऐसा दिखाते हैं कि ये जाते हैं कहीं पर पूजा पाठ करते हैं, या ये कोई स्पिरिचुअल लोगों से मिलते हैं। वो सारी चीजें ये आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, या आपके आसपास के लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। शो ऑफ करने वाली फैमिली है, ठीक है। बहुत क्लियर मैसेज है। इन लोगों ने आपको स्टक करने के लिए आपके ही किसी फैमिली मेंबर का साथ लिया है, चाहे मेल फैमिली मेंबर हो चाहे फीमेल, लेकिन आपको स्टक करना इनको बहुत भारी पड़ा है, ठीक है। आपको स्टक करवाना आपके लिए तंत्र, आपके लिए नेगेटिविटी करवाना इनको बहुत ज्यादा भारी पड़ा है, क्योंकि इनका धन पूरी तरीके से पानी की तरह बह रहा है। इनको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, इनका दिल टूट रहा है, किसी का कनेक्शन टूट रहा है, ठीक है। ये हमेशा ना ऐसा सोचते हैं कि अच्छा, ये एक और चीज है, इनके पास ये दिखाते हैं कि धन है, लेकिन इनके हाथों से धन छूटता नहीं है, ठीक है। कंजूस आप मान सकते हैं। बहुत जल्दी फैसले लेते हैं, बहुत जल्दी एकदम सडन डिसीजन, सडन क्रोध में आना। कहीं पे भी जाएंगे तुरंत जाएंगे, कहीं पे भी कुछ बोलेंगे कुछ भी बोल देंगे, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा है। लेकिन आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, आपको दिखाने के लिए इन लोगों ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है, जो इन्वेस्टमेंट इनका पूरी तरीके से नुकसान होने वाला है, ठीक है। आपको दिखाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए कि आपसे पहले ये ले सकते हैं उन चीजों को, ठीक है। आप तो सिर्फ सोच रहे हैं, आपके ही किसी फैमिली मेंबर ने बताया इनको एग्जाम्पल के लिए कि आप कुछ मटेरियल चीजें लेने वाले हैं, तो ये पहले ले लेंगे और फिर ये दिखाएंगे देखो हमने तो ले लिया है, तो कह रही है, ठीक है, या कह रहे हैं। लेकिन यही उनको लॉस दिलाएगा, और यही जो आपने डिले किया वही आपको प्रोग्रेस तक लेकर जा रहा है, क्योंकि आपका सहस्त्रार चक्र, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव है। तो यहाँ पर आपके घर की ऊर्जा में पूरी तरीके से आपको सुरक्षा प्रदान किया गया है, क्योंकि जिसने भी जो भी चीजें आपके लिए की है ना, उनको कहीं ना कहीं शनिदेव जी उनके कर्म का फल दे रहे हैं। और जो कुछ भी जिसने भी इनमेच्योरिटी में ही सही आपके लाइफ में टावर लाने की कोशिश की, आपके लाइफ में संघर्ष, या आपके कनेक्शन को, आपके फाइनेंस को किसी भी प्रकार से मोड़ने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, तो वो सारी चीजें बैकफायर हो गई है, क्योंकि आप बाधाओं को पार कर सकते हैं। आप एक बैलेंस पर्सनालिटी हैं, आप सक्सेसफुल है, ऑलरेडी आप सक्सेसफुल हैं। ये वो लोग हैं जो अपने धन को दिखाते हैं और बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं, ठीक है, जो धन को पकड़ के रखते हैं, और आप वो विद द फ्लो में जाते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं। आप दी इम्प्रर या दी इम्प्रेस की ऊर्जा में है, और आपके लाइफ में कभी भी मनी के ब्लॉकेजेस नहीं हो सकते। जो आपके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस करेंगे उनके लाइफ में ये चीजें हो जाएंगी। बहुत जल्द आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपके लाइफ में जो न्यू बिगनिंग होगी उसे ये लोग भी देखेंगे, और इनको कहीं ना कहीं इसका अंदाजा हो गया है, ठीक है, कि आने वाले समय में आप अभी भी इनसे स्पिरिचुअली आप इनसे बहुत आगे हैं, ठीक है। जैसे एक होता है ना कि अबंडेंस में बहुत सारी चीजें आती है, लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं, लोग आप एक ना दिखावा, आपके फॉलोअर ज्यादा हो सकते हैं, आपके सब्सक्राइबर ज्यादा हो सकते हैं, आपको पहचानने वाले ज्यादा हो सकते हैं, आपको मानने वाले ज्यादा हो सकते हैं। इस बात से भी तुलना है इन लोगों को, ठीक है। एक बहुत ही मैंने एग्जाम्पल दिया कि बहुत ज्यादा ही लोअर वाइब्रेशन
की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी, ठीक है। और इन सारी चीज़ों से इनका दिल दुखता है, इन सारी चीज़ों से, क्योंकि ये सब सोचने वाली बात नहीं है, ये तो सब परमात्मा जी की कृपा है, जिसको जिस समय जो मिलना रहता है वो मिलता ही है। आपके हमारे किसी के भी कहने से ये सारी चीज़ें नहीं बढ़ती है, ये आपके कर्म से बढ़ता है, ये आपके परमात्मा जी की कृपा से बढ़ता है। और ये वो लोग हैं, देखिए बार बार कॉइन पकड़ने का कार्ड आ रहा है, ये वो लोग हैं जो अपने धन को खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन दिखाते जरूर है कि हमारे पास धन है ना, हम कर सकते हैं पर करेंगे नहीं, ठीक है। कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं पर करेंगे नहीं। ये निगेटिव अटैचमेंट में रहते हैं अपने धन को लेकर। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि कोई ऐसी फीमेल भी है जो पहले आपसे बहुत ज्यादा जेलस थी, ठीक है, लेकिन अब इसी के लाइफ में टावर आ गया है, क्योंकि इसी के लाइफ से जुड़े हुए इनमें से कुछ लोग हैं। ये किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही है, थ्रोट चक्र इसका ब्लॉक हो गया है, क्योंकि जितना ये आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करती थी, अब सारी चीजें ये फील कर रही है खुद के लिए। देखिए, इसीलिए कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं सोचना चाहिए। आपके लाइफ में तो अबंडेंस है, केयरिंग कनेक्शन है, जो मुझे यहाँ पर नजर भी आ रहा है और कार्ड भी यही बता रहे हैं। अद्भुत ऊर्जा है आपके लिए, ठीक है। लुक फॉर ए साइन, आपको ना बार बार साइन दिखाया जा रहा है ड्रीम के द्वारा, मेडिटेशन में, या आपको नाम बार बार दिखाया जा रहा होगा, कोई साइन आपको, जैसे एग्जाम्पल के लिए एरिस साइन, ए अल्फाबेट, टी अल्फाबेट एग्जाम्पल के लिए, तो आपको बार बार दिखाया जा रहा है। आपको पहचानना है कि ये कौन लोग हैं, ठीक है। ट्रस्ट कीजिए अपने स्पिरिचुअल टीम पर, ट्रस्ट कीजिए अपने परमपिता परमात्मा जी पर। मैंने आपको पहले भी बताया कि खुद पर वर्क कीजिए, खुद पर वर्क करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। डोंट स्टॉप, ये चाहते हैं कि आप रुक जाओ, आपकी सफलता रुक जाए, पर आपको आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो ये कह रहे हैं कि डोंट स्टॉप, किसी भी प्रकार की इनका कोई भी जितना भी धन लगा ले, आपको नहीं रोक सकते, ठीक है, क्योंकि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं, और जो शरण में रहते हैं परमात्मा जी के, उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होता है। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। इनमें से बहुत लोग निगेटिव थॉट, निगेटिव अटैचमेंट वाले हैं, और ये जो फीमेल है वो आपके तरफ निगेटिविटी लगातार भेजती है, बोल के, बददुआ करके, तो रिलीज कर दीजिए, ठीक है, रिलीज कर दीजिए सारी चीजों को। और देखिए, हम जो कार्ड रखे हैं, सरेंडर टू दी डिवाइन, फुल मून, आपको पूरी तरीके से परमात्मा जी पर भरोसा रखना है, और स्वामी जी, प्रभु जी सब कुछ है, आपका क्या लगे मेरा, और हमारा तो कुछ वैसे भी नहीं होता है, परमात्मा जी का ही सब कुछ है ना। आप अपने कर्म को नेक रखिए, अच्छी सोच रखिए, बस। आपको यही कहा जा रहा है कि क्या ऐसा है जो आपके माइंड में है, जो आपके ऑरा को डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपके प्रोग्रेस को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इन लोगों की ऊर्जा है जिसे आपको रिलीज करने की आवश्यकता है। और ये टाइम फॉर हीलिंग, इसीलिए आपको आउटसाइड जाने के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए आपको कहीं घूमने जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हीलिंग हो जाएगा आपका, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, और इसके लिए आपको एक्शन लेना है। जैसे ही आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं पर भी आप घूमने जाते हैं, वहां से आपकी हीलिंग प्रारंभ हो जाएगी। इसीलिए अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर मुझे ट्रैवल भी नजर आ रहा है, भले ही आप 1 दिन के लिए जाएं, 2 दिन के लिए जाएं, 3 दिन के लिए जाएं, ठीक है। ये जीवन की जैसे पास्ट लाइफ से चली आ रही, ये लोग आपको स्पिरिचुअली रोकने ही वाले हैं, ठीक है। तो ये ऐसे अध्याय हैं जिनकी अब आवश्यकता नहीं है, अब ये अध्याय कंप्लीट हो गया है, आपका विकास ही होने वाला है, इस अध्याय के बाद भी आपका विकास ही होगा। और कस्में और वचन, और इन सारी चीजों में आपने अपने कर्मों की शुद्धि पाली है, आपके जो कार्मिक लेन देन है वो भी कंप्लीट हो गए हैं, आपके एंसेस्टर्स पैटर्न भी इनमें से कुछ लोगों से जुड़े हुए थे। देखिए, जब हमारी मैरिज होती किसी से, तो वो कर्मा ही होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। तो ये भी आपके जो कार्मिक पैटर्न है, या आपके किसी क्लोज वन के कार्मिक के थ्रू आपके फैमिली के कार्मिक पैटर्न जो है रिलीज हो गए हैं। लेकिन आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने कुछ कस्में और वचन लिए हैं कि मेरा ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो मैं मंदिर जाऊंगी या जाऊंगा। आप जरूर अपने कस्में और वचन को पूरा कीजिए, भले ही जब आप जाना चाहें तब। आपके कर्मों की शुद्धि हो गई, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए, ठीक है। धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए। पहले भी इन लोगों ने आपके थर्ड आई चक्र को प्रोजेक्ट किया था, थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया था, जिसकी वजह से आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा था कि इन सारी चीजों में भी आपका विकास ही होगा, ठीक है। जब भी कुछ चीजें अचानक होती है ना, तो मान के चलिए कि वो डिवाइन इंटरवेंशन आपके लिए गहरा पॉजिटिव तरीके से ही होने वाला है।
जो चीज आप नहीं करना चाहते वो चीज अचानक होता है, आप अचानक बोल देते हैं, अचानक कहीं जाते हैं, मतलब वो आपके लिए पॉजिटिव ही है। ये यहाँ पर साइकिक अटैक नहीं होगा। साइकिक अटैक तब होगा जब आप बैलेंस नहीं है अंदर से, आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। और साइकिक अटैक तब होगा जब आप स्वयं भी निगेटिव थॉट में हैं, जब आप काफी लोअर वाइब्रेशन में, यदि आपके चक्र बैलेंस है, यदि आप आंतरिक रूप से बैलेंस है, तो ये वो नहीं होगा, ठीक है। स्पीक ट्रूथ, आपको कहा जा रहा है कि सत्य बोलिए, सत्य के साथ रहिए, चाहे कोई कितना भी आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे। और इसके लिए आप बिल्कुल जितना भी आपको रेमेडी आपको लगता है वो आप कर सकते हैं, बाकी रेमेडी आपको पर्सनल रीडिंग में ही बताया जा सकता है। प्रोटेक्ट विथ विक, इनमें से कुछ लोग ना अपने धन का, अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है आपको काफी अबंडेंस मिलने वाला है। इसलिए मिलने वाला है क्योंकि आप अपने धन का सदुपयोग करेंगे, आप अपने ज्ञान का सदुपयोग करेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। और 88 पोर्टल में आप मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिएगा, माँ आदि शक्ति माता जी की पूर्ण शरण में रहिए, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, और शनिदेव जी महाराज जी कर्म के देव हैं, तो जय 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 शनिदेव जी महाराज जी जरूर कहिए। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी।